हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम संजीव है। मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी बहन नुपुर के कई सहेलियाँ हैं। वो लोग लगभग हर दिन मेरे घर पर आती हैं। मिताली, काजल, सुरेखा, प्रिया और स्वाति हर रोज मेरे घर आती थी। पर उन सभी में से स्वाति सबसे खूबसूरत थी। मैं सोचता था कि काश ये लड़की अगर पट जाए तो जिंदगी ही बदल जाए और खुशनुमा हो जाए। सुना था वो बहुत ही सुर में गाना गाती हैं और उसके गले में सरस्वती विराजमान थी। देखने में वो किसी परी से कम नहीं थी। मैं भी उसके आसपास रहता था और उसको जोक्स सुनाता था। धीरे धीरे मेरी स्वाति से सेटिंग हो गई थी। एक दिन उसको बड़ी देर हो रही थी। मेरी बहन नुपुर ने मुझसे कहा, भैया तुम स्वाति को बाइक में उसके घर छोड़ दोगे। मैं खुश हो गया कि स्वाति के साथ मैं तो घूमना ही चाहता था। मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। स्वाति को मैं बाइक पर बैठा लिया और उसके घर छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरी उससे गहरी जान पहचान और दोस्ती हो गई। एक दिन वो स्वाति मुझसे मेरे कमरे में आकर मैथ्स के सवाल पूछ रही थी। इस बार उसका BSc फर्स्ट ईयर था और मैं पहले ही से पास कर रखा था। मेरी बहन नुपुर का पूरा ग्रुप दूसरे कमरे में था। स्वाति अपनी बुक्स लेकर मेरे कमरे में आ गई थी। हम दोनों में अच्छी ट्यूनिंग होने लगी। सवाल बताते बताते मैंने उससे पूछ लिया, ए स्वाति, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वो हंसने लगी और बोली, नहीं संजीव भैया। मैंने बड़े ही प्यार से पूछा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? वो हंसकर बोली, ओके। हम दोनों में सेटिंग हो गई। कुछ दिनों बाद 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे आया तो मैंने उसको ढेर सारी वैलेंटाइन डे कार्ड, गिफ्ट्स और गुलाब दी। हम दोनों की अब फुल सेटिंग हो गई। वैसे भी वैलेंटाइन डे प्रेमियों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। यह बात मैं और स्वाति दोनों अच्छी तरह से जानते थे। मुझसे मैथ्स पूछने मेरे कमरे में आई तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। वह थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा, डरो मत। वो स्टडी टेबल पर ठीक मेरे सामने की कुर्सी पर बैठी थी। मैंने उसकी कुर्सी अपने पास खींच ली। उनके दोनों कंधे को मैंने पकड़ लिया। स्वाति ने गुलाबी रंग की बड़ी खूबसूरत स्कर्ट पहनी थी। वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। अपने होठ मैंने उसकी तरफ बढ़ाए। वो कुछ इंच पीछे हटी और खिलखिलाकर हंसने लगी, पर मैंने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आगे बढ़कर मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े प्यार से उसके होठों को चूम लिया। स्वाति की भीनी भीनी सांसों की महक मेरी नाक में जाने लगी। कुछ देर बाद उसको भी अच्छा लगने लगा। उसकी झिझक खत्म हो गई। वह खुल गई। हम दोनों अपनी आंखें मूंद कर एक दूसरे को किस करने लगे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपने नजदीक खींच लिया। हम दोनों प्यार के गहरे सागर में डूब गए। मैंने उसके गालों को चूम लिया। हम दोनों धीरे धीरे अब अलग ही मूड में आ गए थे। अब कोई लड़की खुद तो अपने मुंह से कहती नहीं है कि मुझे दिल खोल कर प्यार करो। ये तो लड़के की जिम्मेदारी होती है। मैं स्वाति की पीठ को सहलाने लगा। धीरे धीरे वह भी मेरी पीठ सहलाने लगी। स्वाति के दोनों हाथ खूब गोरे गोरे भरे भरे थे। मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से चूमने लगा, पर वो अपने मुलायम हाथ चुराने लगी। स्वाति के चेहरे की हाव भाव देखकर मैं समझ गया कि वह क्या चाहती है। मैं दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी खूबसूरत महक से मेरे बदन में एक नई ताजगी आ गई। वह बोली, संजीव छोड़ दो मुझे, कहीं तुम्हारी बहन यहाँ ना आ जाए। मैंने कहा, वो लोग नहीं आएंगे, तुम टेंशन बहुत लेती हो। मैंने कहा, आज वैलेंटाइन डे है,
आज प्यार का खास दिन है। आज मुझे मत रोको। मुझे आज प्यार करने दो स्वाति। तुम नुपुर की परवाह बिल्कुल मत करो। वो तो बाकी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही है। वो लोग तो अपनी मस्ती में बिजी हैं। यहाँ तक उन लोगों की हंसने और खिलखिलाने की आवाज आ रही है। उसके गोरे गोरे बदन को देखकर मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि क्या ही बताऊं। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर अंदर तक हिल गया था। उसकी सांसें तेज हो गई, इधर मेरी सांसें भी तेज हो गई। मैंने देर करना सही नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरारती और चंचल बहन कभी भी स्वाति को बुलाने आ सकती थी। स्वाति थोड़ा ना नुकुर कर रही थी। उसे तो बहुत जल्दी थी मेरी बहन के पास जाने की। तो मैंने अपने बैग से एक 5 स्टार चॉकलेट निकाल कर उसको दे दी। मैंने सोचा कि चॉकलेट खाएगी तो थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेगी। वैसे भी लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद है। मैंने जब उसको 5 स्टार दिया तो वो बहुत ही खुश हो गई। मुझे लगा कि चलो अब थोड़ी देर के लिए इसका मुंह तो बंद रहेगा। चॉकलेट खाते हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने स्वाति को बोला, देखो स्वाति, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम भी मुझे पसंद करती हो। मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं और मेरी बहन से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बस अब तुम्हारा ही हूँ। वैसे भी स्वाति के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। ये जवानी की चमक थी जो 22-26 साल तक सभी लड़के लड़कियों में आ जाती हैं। धीरे धीरे वो मेरा पूरा साथ देने लगी। मैं बहुत ही खुश हो गया कि अब स्वाति भी मेरा साथ दे रही है। मुझे तो एक अलग ही फीलिंग्स का एहसास हो रहा था। मेरी बहन नुपुर और उसकी सहेलियां बड़ा शोर मचा रही थी। मन में लगातार थोड़ा डर भी लगा था कि वो स्वाति को बुलाने ना आ जाए। मैं उसे सोफे पर ले गया। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। अब वह खुद ही कहने लगी, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। बस तुम अपने प्यार से मुझे खुश कर दो। मैं उसके मुंह से ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि थोड़ी देर पहले ना नुकुर कर रही थी, अब खुद ही बोल पड़ी। और इतना सुनते ही मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं तो शुरू हो गया। अब तो वो भी बहुत खुश हो गई, ये तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। मैंने उसके होठों को किस कर दिया। वो मेरे काम में पूरा सहयोग कर रही थी। हम दोनों ही अब मदहोश होने लगे। हम दोनों तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। अपने ही घर में, अपने ही कमरे में मुझे आज स्वर्ग मिल गया। इतने में पता नहीं कहाँ से मेरी बहन टपक पड़ी। मेरी बहन बोली, स्वाति कितनी देर से पढ़ रही है तो चल बाहर निकल, और मेरा दरवाजा पीटने लगी। मैं तो एकदम हड़बड़ा ही गया। डर के मारे मैंने स्वाति से वो सब बंद कर दिया। स्वाति ने मुझे आंख दिखाते हुए आंखों के इशारे में उसने कहा कि मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लूं, और जोर से चिल्ला कर कही, नुपुर मैं आ रही हूँ। ये बड़ा कठिन सवाल है, तो चल मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। मेरी बहन नुपुर चली गई। उसके बाद मुझे चैन मिला। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। तुमने तो एक ही बार में नुपुर को भगा दिया। अब मैं एक बार फिर से उसके साथ और दोबारा से उसको अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देने लगे। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मन तो कर रहा था कि उसे जाने ना दो, उसे रोक कर रखो हमेशा हमेशा के लिए। पर अभी ऐसा करना सही नहीं था। वो अपने कपड़े सही करके अपना बैग लेकर मेरे कमरे से चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।